the Enactus India show only on Zee Business. मैं हूँ विभा सचदेव। Enactus एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है who believe in taking entrepreneurial action for others. Enactus बना रहा है फ्यूचर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए सबसे पहले शो में ये जान लेते हैं व्हाट इज Enactus। We are Enactus. 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 We are Enactus. 70,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स 36 कंट्रीज में प्रेजेंट, 5,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 5 मिलियन वॉलंटियर आवर्स और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता हुआ Enactus यानी एंटरप्रेन्योरियल एक्शन अस। Enactus एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां स्टूडेंट्स, एकेडमिक मास्टर्स और बिजनेस लीडर्स सब एक साथ एकजुट होकर एक ऐसे कॉज के लिए काम करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी प्रदान करता है और बनाता है उन्हें सशक्त। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज स्टूडेंट्स को दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। Enactus भारत के साथ साथ बाकी देशों में भी एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। Enactus यूनाइटेड नेशंस के दिए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को हासिल करने की ओर काम करता है। Enactus बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस से अलग है क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद Enactus को मेंटर करते हैं कुछ चुनिंदा लीडर्स और यूनिवर्सिटी फैकल्टी एडवाइजर्स जो कदम कदम पर बनते हैं इनका सपोर्ट सिस्टम और गाइड करते हैं इन फ्यूचर लीडर्स को एक बेहतर समाज बनाने में। अच्छा, हमारा Enactus के साथ एसोसिएशन तो बहुत पुराना है। इट गोज बैक सिंस द इंसेप्शन ऑफ Enactus इन इंडिया विच वाज बैक इन 2003। सो अगर आप देखेंगे Enactus की ऑब्जेक्टिव्स, सो Syntel is closely aligned with the mission of Enactus. If you look at our roots, हमारी कंपनी फॉर्म हुई थी 1980 में, so about 36 years back, and we have entrepreneurial roots from which we have grown into a global enterprise of 25,000 associates. There is also one more reason, सब कुछ जो CSR activities होती है Syntel की, those are handled through S Prayas Foundation at Syntel, and S Prayas is also driven by twin themes of education and entrepreneurship. Enactus द्वारा उठाए गए प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए डेडिकेटेड हैं और उन प्रोजेक्ट्स से कमाया गया पैसा भी उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए लगाया जाता है। इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन लोगों की आमदनी में फर्क आए और ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली और सोशली दोनों ही मायनों में इनकी सहायता कर पाएं। Enactus का एम है आज और कल के टॉप लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर बिजनेस के जरिए एक ज्यादा सस्टेनेबल और बेहतर दुनिया बनाने का। कुछ ऐसा ही काम कर रही है Enactus NPTI की ये टीम। किस तरह से एक बल्ब से, जी हाँ सिर्फ एक बल्ब से न सिर्फ ये एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं बल्कि अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए भी काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इनका ये प्रोजेक्ट प्रज्वल इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं मेहनत की, लगन की और जिंदगी में कुछ करने की चाह की। दक्षिणी दिल्ली के बीचों बीच बना है ये नाइट शेल्टर यानी रैन बसेरा। इन लोगों का ये नाइट शेल्टर ही घर है और यहाँ इन्हें सहारा दिया Enactus नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की टीम ने। अपनी एक्सपर्टीज को आगे ले जाते हुए NPTI के स्टूडेंट्स इस कम्युनिटी को बल्ब बनाने या यूं कहें असेंबल करने की ट्रेनिंग देते हैं। किस तरह से Enactus NPTI ने अपने इस प्रोजेक्ट प्रज्वल की शुरुआत की, ये जानना जरूरी है। हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2014 में, जब हमारे सीनियर्स ने देखा कि कम्युनिटी में CFLs काफ़ी वाइडली यूज़ हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डंप हो रहे हैं, लैंडफिल्स में जा रहे हैं। तो CFLs के अंदर मर्क्यूरी होता है जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। सो काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसे तरीका निकाला जिससे वो उसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स लगा के उसको कम्प्लीटली रिपेयर कर दें ताकि वो फिर से सिमिलर वारंटी के साथ सेल हो सके मार्केट में एज ए रिफर्बिश्ड CFL। तो वहाँ से हमने शुरू किया था।
पहले इस कम्युनिटी को थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें इन्हें इस प्रोजेक्ट से होने वाला फायदा, बेसिक इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फॉल्ट डिटेक्शन, बेसिक अरिथमेटिक्स, बिजनेस बेसिक्स और LED मार्केट नॉलेज जैसी चीजें बताई जाती हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। मैं सोच ही रहा था कि रिटायर करने के बाद मैं क्या करूँगा। NTY वाले आए और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, जो 2 महीना पहले की बात है। और मैं इससे सीखने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में जो बिजनेस करूँगा, मैं इस काम को आगे करूँगा, जो मेरी ज़िंदगी में इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बड़ी बात यह है कि पावर इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे ये स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के बाद का वक्त ऐसे लोगों के लिए दे रहे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानना तो दूर सोचता भी होगा। लेकिन LED असेंबल करने का काम आसान नहीं है। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज ही नहीं, इस काम में दिलचस्पी होना भी जरूरी है। और यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें से कई ने स्कूल तक पास नहीं किया है। उन लोगों को इस काम की ट्रेनिंग देना और इनका इंटरेस्ट बनाए रखना किसी चैलेंज से कम नहीं। प्रोजेक्ट प्रज्वल को कैरी आउट करने में हमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज होता है LED की मार्केट का कॉन्स्टेंटली बदलना। इसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली अपनी रिसर्च R&D टीम को एक्टिव रखना पड़ता है और न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं। सेकंड चैलेंज आता है कि हमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ को टारगेट करना पड़ता है, इसलिए हमें अपना करिकुलम बदलना पड़ता है। बट हमारा एम हाई है, हमें अपना प्रोजेक्ट और स्केल अप करना है। इसके लिए अब हम गवर्नमेंट की असिस्टेंस लेना चाहते हैं 2 वेज़ में। पहला, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे LEDs को मार्केट करे। सेकंड, हम चाहते हैं कि वो उनके स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव के अंडर हम अपने और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकें। अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को 2 से 3 हफ्ते की CFL रिपेयरिंग और LED बल्ब असेंबल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन बल्ब्स की 1 साल की वारंटी होती है। रॉ मटेरियल एनैक्टस NPTI ही प्रोवाइड कराता है और बल्ब्स को प्रज्वल ब्रांड के तहत लोकल मार्केट में ही बेचा जाता है। इसके अलावा प्रज्वल केंद्र नाम से एनैक्टस NPTI ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल भी खोला है, जहां से ये बल्ब्स खरीदे जा सकते हैं। अगर इनमें से ये लोग 1 हफ्ते में 26 घंटे इस काम के लिए देते हैं तो इनकी 5 से 9 हज़ार तक की कमाई होती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट से न सिर्फ इस तरह की कम्युनिटीज की मदद हो रही है, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी इस प्रोजेक्ट से फायदा हो रहा है। प्रोजेक्ट प्रज्वल जो है वो जनरली हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उसे कम करने में काफ़ी मदद करता है। एक CFL में कम से कम 1 मिलीग्राम मरकरी होता है, जो कि 30 गैलन्स ऑफ वाटर को कंटामिनेट कर देता है। तो उसे कम करने के लिए हमने LED और CFL को रिसाइकल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब हमने 36,200 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन एमिशंस और 1000 किलोलीटर्स ऑफ वाटर की कंटामिनेशन से बचा है। प्रोजेक्ट प्रज्वल से अब तक 141 सक्सेसफुल ट्रेनीज के अलावा 8 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी एनैक्टस NPTI ने बनाए हैं। इनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से ही हर सामाजिक, आर्थिक और एनवायरमेंटल समस्या का हल है। ये बात पूरी तरह से प्रोजेक्ट प्रज्वल में देखने को मिली। ये 12 वॉट का बल्ब आपके कमरे को रोशन कर सकता है, लेकिन इसकी रोशनी उन लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही है जिनके सर पर ना तो छत है, ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। और ये सब मुमकिन हो पा रहा है NPTI के प्रोजेक्ट प्रज्वल की वजह से, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की जिंदगी में ना सिर्फ बदलाव ला रहा है, बल्कि उनकी जिंदगी को सही मायने में प्रज्वलित कर रहा है। प्रोजेक्ट प्रज्वल की उपलब्धियों की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। 27 जुलाई 2015 को एनैक्टस NPTI ने ऑर्गेनाइज किया प्रज्वल दिवस, जो CFL कलेक्शन कम LED प्रमोशनल ड्राइव था। इसमें एक दिन में इन लोगों ने 2093 फॉल्टी CFLs कलेक्ट किए। एनैक्टस NPTI की शुरुआत 2014 में हुई थी। फिलहाल इस यंग एनर्जेटिक टीम में 12 लोग हैं जो पूरी शिद्दत से इस समाज में बेहतर बदलाव लाने की कोशिश में जुटे हैं। प्रज्वल के अलावा भी एनैक्टस NPTI का एक और नया प्रोजेक्ट है ऊर्जा। तो प्रोजेक्ट प्रज्वल के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट ऊर्जा है क्या। प्रोजेक्ट ऊर्जा
को हमने फार्मर्स एंड नर्सरी ओनर्स के लिए शुरू करा था। वो फार्मर्स एंड नर्सरी ओनर्स जो ड्रास्टिक वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी लॉस होता है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने 2 सेटअप को इन्वॉल्व करा। दोज वर हाइड्रोफोनिक फार्मिंग एंड सेकंड इज़ LED ग्रो लाइट फार्मिंग। इन दोनों सेटअप के अंदर ही जो हम क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एक्जॉटिक क्रॉप्स एंड मेडिसिनल क्रॉप्स। एंड इस चीज़ को हमने इसलिए यूज़ करा, फर्स्ट इसका मार्केट पोटेंशियल बहुत हाई है, सेकेंड इसका प्रॉफिट मार्जिन इज़ मच ग्रेटर देन अ नॉर्मल क्रॉप। तो यहाँ पर आपने देखा इनैक्टिस NPTI की इस यंग एनर्जेटिक टीम को, जिन्होंने पूरी एक मुहिम छेड़ी हुई है समाज में बदलाव लाने की। देखते हैं इनका मोटो क्या है। Empowering with dedication, Enactus NPTI। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक और विमेन यंग टीम से, जो कि काम कर रही है ऐसी महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की, जिन्होंने ना तो कभी आगे बढ़ने का सोचा था और ना ही उनके पास कोई जरिया था कि वो आगे बढ़ पाए। तो किस तरह से इनैक्टिस LSR की टीम इन महिलाओं की जिंदगी में बदलाव ला रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज हमारी टीम इनैक्टिस के प्रोजेक्ट्स में से एक को देखने पहुंची दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोमिनेंट कॉलेज LSR में। ये वो संस्था है जिसमें कई विमेन लीडर्स ने अपनी एजुकेशन ली है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट जगत में बड़ा नाम तो हासिल किया ही है, साथ ही समाज में ऐसा उदाहरण सेट किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। इनमें शामिल हैं एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा, HSBC की नैना लाल किदवई, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अंजलि गोपालन और कई बड़े नाम। LSR हमेशा से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जोर देता आ रहा है और कॉलेज के इसी विजन लीडरशिप विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे ले जाने का जिम्मा लिया है इनैक्टिस LSR ने। तो चलिए मिलते हैं टीम LSR से और जानते हैं कि इनैक्टिस उनकी किस तरह से इस विजन को हासिल करने में मदद कर रहा है। LSR का विजन है लीडरशिप विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनैक्टिस LSR भी उसी विजन को फॉलो करता है। तो हम चाहते हैं कि हम जो अपने एजुकेशन करिकुलम में जो हम सीख रहे हैं, जो भी हम नॉलेज हम थ्योरेटिकली सीख रहे हैं, उससे हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें, लीडर्स बन सकें और एट द सेम टाइम ग्रास रूट में चेंज ला सकें, जिन्हें सबसे ज़रूरत है उसकी, उन तक हमारा चेंज पहुँच सके हमारे माध्यम से। तो ये हमारा हमेशा इसकी तरफ हमारी एफर्ट्स हमेशा रहते हैं। इसी विजन से प्रेरित होकर सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट त्विषा गुप्ता ने पहले ही दिन इनैक्टिस क्लब को ज्वाइन करने का फैसला लिया था। जब मैंने इनैक्टिस को ज्वाइन करा तो वी वर वर्किंग अंडर 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कलाकाशी which aims to empower the weavers and artisans of Banaras, and Project Auric जो women of मांगड़ के लिए हेल्प करता है। प्रोजेक्ट Auric के अंडर हमने हमारे अंडर 6 विमेन हैं जो मांगड़ में हैं, तो हम उनके साथ काम करके उनका डिश वॉशिंग लिक्विड बनाते हैं। इनैक्टिस चैरिटी नहीं करता, इनैक्टिस सारे मतलब अंडर प्रिविलेज लोगों को एम्पावर करता है कि वो खुद के लिए काम करे। वो एज अ स्टूडेंट हम उनको हेल्प कर पाते हैं। इनैक्टिस LSR की शुरुआत हुई थी साल 2012 में और इस टीम ने अभी तक 2 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। टीम अभी 2 और प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। 40 मेंबर्स वाली ये टीम एक तरफ अपने प्रोजेक्ट कलाकाशी से वाराणसी के हस्तशिल्प उद्योग को रिवाइव करने का काम में जुटी हुई है, वहीं दूसरे प्रोजेक्ट ऑरिक से हरियाणा के गांव मांगड़ के कुछ महिलाओं को रोजगार का जरिया दे रही है। पहला हमारा एम रहता है कि उन्हें फाइनेंशियली एम्पावर करें, उनकी इनकम बढ़ा सकें, उन्हें रेगुलर फॉर्म ऑफ इनकम दे सकें, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हम उनके लिए करें सो दैट उनका सोशल एस्पेक्ट भी उनका हम ख्याल रखें, हम उनका सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। ओवरऑल हम कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ बेटर हो सके और वो जो भी उनकी प्रेजेंट कंडीशन है वो उससे ऊपर उठें और बेहतर ज़िंदगी जी सकें। मांगड़ गुड़गांव से तकरीबन 45 मिनट की दूरी में बसा है। ये एक छोटा सा गांव है। गुड़गांव से सटे होने के बावजूद यहाँ के लोग शहर की चमक धमक से ही नहीं बल्कि बदलते आज के समाज से कोसों दूर हैं। खासकर कि महिलाएं आज भी रूढ़िवादी सोच की शिकार हैं। इसके अलावा गांव में रोजगार के साधन भी सीमित हैं। इसी परिस्थिति ने जन्म दिया इनैक्टिस LSR के प्रोजेक्ट ऑरिक को।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनैक्टस LSR मांगर की कुछ महिलाओं से डिश वॉशिंग लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग करवा के उन्हें रोजगार प्रदान करता है। पहले से वो बिल्कुल भी कुछ अर्न नहीं कर पाते थे, अब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती हैं और उनकी बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे कईयों के पति कमाते हैं, कईयों के पति नहीं कमाते हैं, तो अब वो थोड़ा अपने पतियों के इक्वल फील करती हैं। जहाँ पे पहले उनको कुछ भी नहीं माना जाता था, वो अपने आप को कहीं भी केपेबल नहीं समझती थी। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हमने उनका एक स्किल एडिशन भी किया है कि अगर हम लोग भी मूव आउट हो जाएं इस प्रोजेक्ट से, पर फिर भी वो इसको आगे कंटिन्यू कर पाएँ। और रॉ मटेरियल्स वगैरह जो उनको काफ़ी आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो उनका ये है कि वो जल्दी सीखने भी लग गई है। इनैक्टस LSR के इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑरिक, इसलिए जो डिश वॉशिंग लिक्विड यहाँ बनाया जाता है उसका नाम भी ऑरिक रखा गया है। ऑरिक प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। पहले इनैक्टस LSR गुड़गांव बेस्ड NGO सुकर्या को यूटेंसिल साफ करने का लिक्विड बनाने के लिए रॉ मटेरियल देता है। फिर ये NGO इस गांव में बने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ये रॉ मटेरियल देता है। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें इनैक्टस LSR पहले ही अपनी ऑरिक मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप के तहत ट्रेन कर चुका है। पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को NGO सुकर्या सुपरवाइज करता है। प्रोजेक्ट के अंडर हम यहाँ की विमेन को हमने ट्रेन किया है 2-3 ट्रेनिंग सेशन लेके डिश वॉशिंग लिक्विड बनाना। तो हम सब उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, बॉटल्स में फिल करना है, लेबल्स वगैरह हम सब प्रोवाइड करते हैं। और सुकर्या जो एक NGO है, उनकी मदद से हम इनको ट्रेन करते हैं और उनको मदद करते हैं वो डिश वॉशिंग लिक्विड बनाने के लिए। हम वो बॉटल्स इनसे लेके जाते हैं और मार्केट में इनके लिए सेल करते हैं। 40 रुपीज़ की एक बॉटल है और एक फिक्स शेयर है जो इन विमेन को रेगुलरली मिलता रहता है। पर रेगुलरली ऐसा होता रहता है कि कम से कम 1000 बॉटल तो हम पर मंथ सेल कर ही देते ताकि हमको सब्सटैंशियल शेयर एक दे सकें। प्रोजेक्ट ऑरिक ने इन बॉटल्स को बेचकर अभी तक तकरीबन 1,70,000 रुपए रेवेन्यू जनरेट किया है। इन महिलाओं की जिंदगी में इस प्रोजेक्ट के जरिए आई तब्दीली के बारे में जानते हैं खुद इन्हीं लोगों से। इनैक्टस LSR के बच्चे आते हैं और ये लिक्विड बनाने का हमको ऑर्डर देते हैं। जब 5-6 लेडीज़ होकर हम आपस में मिलकर इस लिक्विड को सोप को कंप्लीट करते हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिससे हमारे बच्चों की फीस वगैरह में भी बहुत फ़ायदा हुआ है, घर के खर्चा में भी थोड़ा फ़ायदा हुआ है। एक तरफ हैं गांव की ये महिलाएं और दूसरी तरफ इनैक्टस LSR की यंग एजुकेटेड विमेन। तरक्की की राह पर ये दोनों ही हैं। एक आर्थिक तौर पर तरक्की कर रही है तो दूसरी को जिंदगी समझने का मौका मिल रहा है। LSR इनैक्टस की इस कोशिश को पायनियर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे KPMG, महिंद्रा, यूनिलीवर और वॉलमार्ट ने भी सराहा है। इन्हें आगे बढ़ावा देने के लिए ग्रांट्स भी दिए। इनैक्टस की वजह से LSR की स्टूडेंट्स ने सही मायने में जाना कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से कुछ लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। इनैक्टस स्टूडेंट्स के जरिए मदद कर रहा है अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज की। ये एक विन विन सिचुएशन है, ना सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस शो एज मच एज वी एंजॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ ग्रोथ। हम फिर मिलेंगे कुछ और बिजनेस लीडर्स, कुछ स्टूडेंट्स और उनके इंस्पायरिंग प्रोजेक्ट से। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।